विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,543 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 493 लोगों की जान भी महामारी ने ले ली। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 32,920 रही। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 3,38,000 से ज्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। हर त्योहार में केस बढ़ जाते हैं, लिहाजा सितंबर और अक्टूबर में त्योहारों के मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 58% केस सिर्फ केरल से आए हैं, लेकिन कई दूसरे राज्यों में भी केस बढ़ने की आशंका दिख रही है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर में 60 लाख लोगों के संक्रमित होने का अंदाजा है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि एक समय में महाराष्ट्र में अधिकतम 13 लाख एक्टिव मरीज होने का अंदाजा है और इसी हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही है। टोपे ने कहा कि सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन 5 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान पूरा हो गया है और ये काफी सफल रहा है। महाअभियान के दूसरे दिन 26 अगस्त को राज्य में 17 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए, जबकि पहले दिन 25 अगस्त को 24,20,374 डोज लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना की अब तक 3.5 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 71 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इसी मुद्दे पर गुरुवार शाम को गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने केरल और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दोनों राज्य सरकारों की ओर से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की सलाह दी गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार शाम को हुए सीरियल ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। हमले में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। फिदाइन अटैक में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो मारे गए, जबकि कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद हुए धमाके के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा से बचने और एयरपोर्ट के गेट से बचने के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट के रास्ते की ओर आने से बचें। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3 बजे संबोधन किया। उन्होंने ISIS को माफ न करने की बात कही और सैनिकों की मौत पर दुख जताया। बाइडेन ने कहा कि दूसरों की जान बचाने के लिए अमेरिकी फौज ने बलिदान दिया। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने ली है। ISIS के मुताबिक अब्दुल रहमान अल लोघरी एयरपोर्ट धमाके में फिदाइन हमलावर था। रिपोर्ट्स का दावा है कि हमले के समय काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों ISIS के आतंकी मौजूद थे।